हैं दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं इस अंतर्राष्ट्रीय खबर में। दोस्तों, तो UNSC में ऐसा पाकिस्तान के एक मंत्री ने क्या पूछ लिया जिसका जवाब जयशंकर साहब जी ने बहुत ही तगड़ा दिया और जिसकी वजह से पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, पाकिस्तान में आप हो सकता है कल के दिन बहुत ही भयानक आंदोलन जारी हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो इनके UNSC में जो इनकी तरफ से अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि जो वहाँ पर इनके मंत्री हैं बिलावर भुट्टो और इनकी हीना रब्बान खान मंत्री है, इन्होंने हमारे जयशंकर साहब जी से कुछ ऐसा पूछ लिया जिसके बाद में हमारे जयशंकर साहब जी ने उनको इतना तगड़ा जवाब दिया कि इनके पेट में चूहे तो क्या सब कुछ दौड़ने लगेगा। दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि क्या हुआ। तो दोस्तों, इन दिनों भारत जो है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसको इंडिया को अभी प्रेसिडेंसी मिली है UNSC की। उसमें जब जयशंकर साहब जी की साथ जो मीटिंग हुई आज, उसमें उन्होंने हीना रब्बान खान जो मंत्री हैं वो यहाँ से गई, अपने यहाँ से पूरा पर्चा वर्चा बनाकर सब कुछ सेटलमेंट करके गई थी कि क्या पूछना है इनसे, क्या जवाब देना है। तो इनसे इनकी जो हीना रब्बान खान है, इनने पूछा कि भारत का सॉरी आतंकवाद का अगर सबसे उपयोग किसी ने किया है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो इंडिया है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये एक तो तुम फैट ऐप की ग्रे लिस्ट में बार बार चले जाते हो आतंकवाद की वजह से। अमेरिका ने तुमको ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल के हिसाब से तुमको आतंकवाद डिसाइड कर रखा है, फिर भी तुम इंडिया के ऊपर ब्लेम करते हो। दोस्तों, इनका जो काम ही है ना, इंडिया को ब्लेम करना हर एक स्तर पे, ताकि दुनिया का एक ध्यान केंद्रित इंडिया के ऊपर किया जाए और इनके आतंकवाद के ऊपर किसी का भी ध्यान ना जाए। दोस्तों, इसमें हमारे जयशंकर साहब जी जो जानते हैं कि वो तो अमेरिका तक को नहीं छोड़ते तेल के हिसाब में। देखो इन्हें किन किन को अच्छे से लपेट दिया। जो हमारे UPSC के टफ एग्ज़ाम के टॉप रैंक कर रहे हैं, यानी कि IFS की पोस्ट पर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की, फिर भी ये उनसे पूछ रहे हैं। तो तुम तो फिर यार तुम उनके सामने हो ही क्या, जो उनके तुम कुछ नहीं हो उनके सामने। वो अमेरिका जैसे नेताओं को तो अच्छे से झाड़ देते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि लादेन को अगर तुम पनाह देते हो और फिर भी आप हमें डांटते हो, जिसको अमेरिका ने मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, अफगानिस्तान में पूरी तबाही मचा दी, और तुम हिंदुस्तान के ऊपर ब्लेम करते हो। और हाफिज सईद जो हमारे 2008 में 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसका जिम्मेदार तुम्हारे घर में रहता है और तुम हमारे ऊपर ब्लेम करते हो कि इंडिया ने उस पर हमला करवाया और इंडिया उसमें हमला उसको मारने में नाकाम रहा। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर हमें मारना होता तो हम उसको पूरा निपटा ही देते, क्यों हम उसको आधा अधूरा काम करते। और पहली बात तो यह है, जब तुम्हारी सरकार ने उसको 31 साल की सज़ा सुना रखी है तो वो तुम्हारे घर में बैठकर कर क्या रहा है, यहाँ जेल के अंदर क्यों नहीं है। तुम्हारी यहाँ सब कुछ छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, तुम उसको कुछ नहीं कर रहे हो। दोस्तों ये जो हाफिज सईद है, इसने दुनिया भर में बहुत से लोगों की जान ली और पाकिस्तान में यह छुट्टा सांड की तरह घूमता है। इसे हीना रब्बान खान को अच्छे से जवाब दे दिया। तो इसमें मीडिया एंकर्स ने पूछा किसी पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया अब आतंकवाद को कब ख़त्म करने वाला है, कब ख़त्म होगा इंडिया से आतंकवाद। तो उन्होंने कहा कि आप जिसकी खाते हो या उसकी बजाते हो या फिर किसी और की बजाते हो, यानी कि आप आतंकवाद को खुद रखते हो और ब्लेम दूसरों के ऊपर करते हो और इंडिया को आप ऐसे ही फालतू ही बदनाम करते हो। तो दोस्तों, इसी बीच फिर बिलावर भुट्टो जी जब यूनाइटेड नेशंस में पूछते हैं कि अगर आतंकवाद, यानी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद जो हमले होते हैं वो इंडिया कराता है, यानी कि यह सब कुछ इनके यहाँ जो सिखाया जाता है कि आपको ब्लेम करना है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर करना है। दोस्तों, ये बिलावर भुट्टो जिसकी खुद की माँ आतंकवादियों की भेंट चढ़ गई थी, यानी कि इसकी माँ को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। उस समय ये भी राजनीति में रहा करती थी, फिर भी ये उसी की कहता है, यानी कि आतंकवादियों की तरफ ही बोलता है। इनको दोस्तों सच में पढ़ने की ज़रूरत है। इसने कहा कि जो ओसामा बिन लादेन था वो मरा नहीं था, वो शहीद हुआ था, यानी कि वो पाकिस्तान के लिए शहादत के काम आया और वो है एक आतंकवादी नहीं, एक समाज सेवी था। ये यार इनको समझाओ यार, कोई तुम किससे पंगा ले रहे हो भाई। जो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता तुम उसके सामने ये सवाल पूछते हो। और इसने ये भी कहा कि गोधरा कांड का, गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था जिस समय अब उसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे, वो कसाई तो आज भी जिंदा है, उसको क्यों नहीं आपने रेस्टिकेट कर दिया गया, क्यों नहीं जेल में डाला।
और उसके ऊपर जिसकी वजह से अमेरिका ने उसके वीज़ा पर बैन लगा दिया था, अमेरिका आने से भी प्रतिबंध हो गए थे दोस्तों। इसके इस बयान से भारत की जनता भड़क गई, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा लोग इसके जयशंकर साहब जी के बयान के लिए दुनिया भर के लोग देखते रहते हैं कि जयशंकर जी अब क्या बोलेंगे। तो जयशंकर साहब जी ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो देश की न्याय प्रणाली है, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं था। और अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अमेरिका ने भी साफ साफ क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं, इसमें मोदी जी दोषी नहीं थे। तो अब आप क्यों उन पर ब्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी ने करवाया था। दोस्तों इनकी इस बात से भारत में बहुत ही ज़्यादा, हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा खिलाफ इनके आंदोलन होने लगा। और भारत के जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए, आंदोलन पर उतर आए, हमारी सरकार से इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारे भारत के मुस्लिम भाई भी इनकी बयानों की कोई इज्जत नहीं करते हैं, यानी कि इनके बयानों को कोई मतलब नहीं निकलता है। और इनकी जो एक भारतीय मुस्लिम के जो श्रेष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने एक ट्विटर पर वीडियो जारी किया और उनको एक अच्छी तरीके से समझा दिया कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों अब इनका जो होगा वो देखा जाएगा। इनके बयान से जो इनके देश पाकिस्तान में जो बवाल होने वाला है दोस्तों, वो अब आप आगे वाले समय में देखने के लिए होगा कि क्या हुआ इनके साथ दोस्तों। क्योंकि ये जब अपने देश पहुंचेंगे तो इनकी जनता इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करेगी और इनकी राजनीति भी इनका बहुत अच्छे से क्लास लेगी। दोस्तों इनको सच में पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आशा करते होंगे आपको इस वीडियो में कुछ तो समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर।